अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल मोहित खान, डेवलपर स्टिल की तरफ से। और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं CSS में मार्जिन और पैडिंग क्या चीज़ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ कवर की थी और आज की क्लास में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मार्जिन और पैडिंग। तो चलिए अपना मार्जिन और पैडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेरा फोल्डर था जो माय फाइल्स के नाम से मैंने पहले क्रिएट किया था, मैं उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा CMD, जो कि मैंने आप लोगों को VS कोड ओपन करने का एक प्रोसेस बताया था। तो CODE स्पेस डॉट करके एंटर करूँगा और मेरा VS कोड पूरा का पूरा फोल्डर ओपन करके दे देगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ पर वर्किंग की थी, ये बॉर्डर की कोडिंग हुई है। आज जो मैं फाइल क्रिएट करूँगा वो फाइल क्रिएट करूँगा मार्जिन एंड पैडिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूँगा फाइल वाले पे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा margin.html करके मैं फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे कैसे, Shift+1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा और मेरी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको मेरी स्क्रीन पे आराम से कोड दिख जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी डाल देता हूँ, मार्जिन एंड पैडिंग। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बनाना जा रहा हूँ एक अदर div div मैंने एक बनाया जिसको ओपन करके मैंने क्लोज कर दिया जस्ट। और इस div का जस्ट मैं एक नाम दे रहा हूँ जिसके अंदर जैसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ div1 से फिमिलर। अच्छा, इसकी क्लास भी दे देता हूँ मैं, क्लास D1 करके मैं इसकी क्लास दे रहा हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा 2-3 दफ़ा ताकि मैं आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन दिखा सकूँ सारी चीज़ों में। इसकी मैं क्लास D2, इसकी क्लास D3, इसकी D4, इसको मैं कह दे देता हूँ div2, div3 और div4। सही है। अब यहाँ पर मैं स्टाइलिंग का टैग ओपन करूँगा जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ गए हैं, बस स्टाइल का टैग ओपन करूँगा जो कि मेरी CSS की स्टाइलिंग के लिए यूटिलाइजेशन होती है जिसकी। एंटर किया। सबसे पहले मैं D1 की स्टाइलिंग कर देता हूँ .D1 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंटर। एंड देन यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर लगा देता हूँ BORDER बॉर्डर। एंड बॉर्डर मैं जस्ट यहाँ पर दे देता हूँ 2px सॉलिड और जस्ट ब्लैक दे रहा हूँ मैं। साथ साथ मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट मैं दे देता हूँ इसकी अराउंड 20 पिक्सल्स। ठीक है, और इसकी 20 पिक्सल्स तक मैंने इसकी हाइट दे दी। और अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कि आउटपुट एग्जैक्टली क्रिएट क्या हुआ है। गो लाइव का बटन आ रहा है, यहाँ पे गो लाइव के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, गो लाइव पर जाने के लिए नो नीड आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, आपका ये वाला ब्राउज़र पे वर्किंग चलेगी, कोई इशू इसमें क्रिएट नहीं होगा। इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये मेरा div1 क्रिएट हो गया जिसके ऊपर एक अदद बॉर्डर लग चुकी है। सही है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें, क्योंकि मुझे सारे डिव पे ये चीज़ें दोनों मतलब बॉर्डर भी यही सारी मुझे डिव पर लगानी है और यही सारी हाइट जो है मतलब 20px हाइट और यही वाली बॉर्डर की जो सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मुझे सारे डिव्स पर लगानी है। बस मैं डिफ्रेंसिएशन क्या लेकर आऊँगा, वो मैं डिफ्रेंसिएशन इस हिसाब से लेकर आऊँगा जो मार्जिन में और पैडिंग में लगाऊंगा उसमें हिसाब से डिफ्रेंसिएशन लेकर आऊँगा। लेकिन बॉर्डर की सारे काम और हाइट का सारा काम मैंने चारों डिव्स में सेम ही करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है छोटी सी जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने .D1 किया, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूंगा .D2 S2 हो गया, D2 फिर कॉमा D3 यहाँ पे कॉमा .D3 कॉमा .D4। सही है। इससे क्या होगा, मेरी D1, D2, D3, D4 चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ लग जाएगी। अब मैं D2 के ऊपर कोई चीज़ नई फंक्शनैलिटी लगाना चाहता हूँ वो मैं अलग से लगा सकता हूँ, अलग से क्लास डिफाइन करके। इस पर ये फंक्शनैलिटी भी चलेगी और मेरी जो न्यू फंक्शनैलिटी मैं ऐड करूँगा वो भी इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पर जाता हूँ, देखें
चारों चीज़ें मेरी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, चारों डिव्स के ऊपर मेरे बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक अदद BR का टैग, ताकि चारों में थोड़ा स्पेसिंग आ जाए। और यहाँ पे मैंने BR का टैग दिया, साथ साथ यहाँ भी दे देता हूँ BR, और यहाँ भी दे देता हूँ मैं BR। ठीक है, ताकि स्पेसिंग आए। लास्ट में मैं नहीं दूंगा BR, यहाँ पे मैंने BR नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है BR? क्योंकि इसके बाद कोई डिव ही नहीं है, इसके बाद मुझे कुछ ब्रेक ही नहीं करना, किसी चीज़ में स्पेसिंग ही नहीं लेकर आनी। ठीक है, अब यहाँ पर आया, देखें चारों डिव्स के अंदर मेरे पास आ गया है स्पेसिफिक स्पेस। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ मार्जिन और पैडिंग, जो कि आज की मेरी क्लास का मेन टॉपिक है। सही है। अब मैं यहाँ पे एक डिव जो है मेरा D1, उसको मैं वैसे ही रहने दूंगा, और D2 के ऊपर मैं लगाऊंगा मार्जिन डॉट D2 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं अब लगाने जा रहा हूँ मार्जिन मैं दे रहा हूँ अभी फिल वक्त के लिए 50px, 50 पिक्सल्स मैं दे रहा हूँ अभी मार्जिन। यहाँ पर आया, देखिए मार्जिन इसके ऊपर लग गई है 50 पिक्सल्स के हिसाब से। मार्जिन बेसिकली क्या चीज़ है? जो मेरा डिव है, डिव के अभी मैंने बॉर्डर का लगाने का मकसद यही था कि डिव, ताकि क्या कहते हैं, आपको पता लग जाए कि डिव मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, मार्जिन लगाने का मकसद ये है कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हर साइड से एक स्पेसिफिक स्पेस जनरेट हो जाता है मार्जिन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ मार्जिन लगाई है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बॉर्डर प्रॉपर्टीज में बताया था, जो कि हमारा एक सिस्टम चलता है क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, उस हिसाब से इसमें चारों तरफ से यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सही है। अब मैं D3 जो बना रहा हूँ, D3 की भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डॉट D3 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं इसकी मार्जिन टॉप दे देता हूँ, जस्ट अराउंड 30px दे देता हूँ, 30 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ जाएगी इसमें मार्जिन टॉप में। अभी देखो मार्जिन टॉप में इतनी स्पेसिंग आई है। ठीक है। अच्छा, मैं पहले तो एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं इसको D3 को यहीं पे बना रख देता हूँ और D4 पे लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को D3 और D4 में जो स्पेसिंग क्रिएट हो उस हिसाब से आपको सही तरह पता लगे। सही है। इसको मैं कर रहा हूँ D4, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया। अभी देखें, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, सिर्फ D कर दिया है मैंने। यहाँ पर देखें, ये मेरा D1 आ गया, और D1 के बाद मैंने D2 के ऊपर लगाया था मार्जिन। इससे क्या हुआ, चारों तरफ से 50 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट हो गया, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है। उसके बाद मेरा ये डिव 3 आ गया और डिव 4 आ गया। अब मैं डिव 4 के ऊपर लगाऊंगा मार्जिन टॉप। ये डिव 4 यहाँ पे किया, ये D4 है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा मार्जिन टॉप लग गया, और 30px की इसमें मैंने मार्जिन दे दी टॉप की साइड से। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी देखेंगे इसमें स्पेसिंग हमारी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। अगर आप लोगों को फ़र्क पता नहीं लग रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं हाफ स्क्रीन करके आप लोगों को डिस्प्ले करवा देता हूँ। अभी देखें मैं, हाँ अब सही है, ये मेरे हाफ स्क्रीन हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ पहले तो 0 पिक्सल्स। अभी देखें ये स्पेस आ गया, और अब मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल। अब ये स्पेसिंग आ रही है। अच्छा, जो पहले वाली स्पेसिंग आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने BR का टैग लगाया हुआ है। सही है। अब ये वाली मेरी स्पेसिंग क्रिएट हो गई मार्जिन पे। अब मैं मार्जिन टॉप की बजाय मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। पहले तो मैं इसको करता हूँ 0px, मार्जिन टॉप हो गई मेरी 0px। अब मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और इसको मैं कर देता हूँ 40px। अभी देखें, लेफ्ट से मार्जिन क्रिएट हुई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसने मार्जिन ने क्रिएट कर दी, एक 40 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको सही से समझ आई होगी। नहीं समझ आई हो तो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, जो कि मैं बनाऊँगा पैडिंग के नाम से। सेम कोड करूँगा, डिव्स भी मैं सेम बनाता हूँ, जस्ट मैं डिफ्रेंसिएशन जो लेकर आऊँगा वो मैं यहाँ पे मैंने मार्जिन लगाई है, वहाँ पे मैं पैडिंग लगाऊंगा, और तीसरी फाइल में मार्जिन पैडिंग दोनों साथ लगा के दिखाऊंगा। सही है। यहाँ पे सिंपली मैंने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, padding.html, बॉर्डर प्लेट ओपन की। अच्छा, मैं टाइम बचाने के लिए डिव के सारे कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कोड यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद ये वाला कोड भी मुझे एज इट इज़ लगाना है, तो इस कोड को भी कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने स्टाइल का टैग लगाकर, हाँ एक बार से स्ट्रॉन्ग का टैग पता नहीं क्यों लग जाता है यार, स्टाइल का टैग मैंने लगा दिया, और ये मैंने लगा दिए डिव्स। ठीक है।
इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे इसको मैंने ओपन कर लिया और ये भी मेरा इसी तरह क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट के नाम से बनी हुई है और ये मार्जिन और पैडिंग के नाम से बनी हुई है। इसको मैं बंद करता हूँ, हाफ एंड हाफ पे लेकर जाता हूँ। अच्छा, पैडिंग क्या करती है? पैडिंग इंटरनल साइड से स्पेसिंग क्रिएट करती है। मार्जिन जो था, मार्जिन मेरा बाहर की साइड से स्पेसिंग क्रिएट कर रहा था, पैडिंग मेरे अंदर की साइड से स्पेसिंग क्रिएट करती है। देख लेते हैं कैसे यार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है .d1 स्पेसिंग, सॉरी D1 के ऊपर तो नहीं, मुझे D2 पे लगाना था, .d2 उसके यहाँ पे पैडिंग और यहाँ पे मैंने दे दी जैसे 50 पिक्सल्स की पैडिंग। ये देखो इंटरनल साइड से स्पेसिंग क्रिएट हो गई। डिव मेरा उसी जगह पर है, डिव मेरा मूव नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल साइड से एक स्पेसिफिक स्पेसिंग क्रिएट हो गई। अच्छा, सिर्फ पैडिंग लगाई है तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हर साइड से मेरी स्पेसिंग क्रिएट हुई है। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या कहते हैं, राइट साइड से तो लगी नहीं, इस साइड से नहीं लगी, बेसिकली यहाँ से भी क्रिएट हो गई, लेकिन ऑलरेडी मेरा डिव इस साइड था तो बस यहाँ पे इन्होंने इतनी ही यहाँ पे शो करवाई, लेकिन इस साइड से भी मेरी स्पेसिंग क्रिएट हुई है। सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे D4 के ऊपर भी जिस तरह वहाँ पे मैंने मार्जिन लगाए थे, यहाँ D4 के ऊपर मैं पैडिंग लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने D4 लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, पैडिंग टॉप पहले मैं लगा देता हूँ अराउंड 30 px। देखो डिव अपनी जगह पर ही है, बस अंदर की साइड से इसमें एक अदद स्पेसिंग क्रिएट हो गए। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात। अब मैं इसको करता हूँ जैसे 0 px और इसको मैं कर देता हूँ जैसे लेफ्ट कर दिया और अब मैं इसको कर देता हूँ 70 px। और देखो 70 px फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंटरनली एक स्पेसिंग क्रिएट हो गई। सही है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी पैडिंग वाली भी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो पूछ लेना कमेंट में यार। सही है, ये मेरी पैडिंग थी। मार्जिन क्या होती है? इंटरनल साइड से स्पेसिंग क्रिएट करती है। पैडिंग क्या होती है? क्या कहते हैं, सॉरी, मार्जिन मेरी बाहर की साइड से स्पेसिंग क्रिएट करती है और पैडिंग मेरी अंदर की साइड से स्पेसिंग क्रिएट करती है। सही है। अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं दोनों काम करूँगा, जिसको मैं नाम कर देता हूँ mp.html बॉयलर प्लेट। सेम काम करूँगा, डिव कॉपी पेस्ट, स्टाइल का टैग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे वही वाला काम मैं कॉपी करूँगा जो मेरा मेन चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ D2, सॉरी डॉट लगाना मैं भूल गया, .d2 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। यहाँ पे मैं मार्जिन भी लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ इसका आउटपुट दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सही तरह इसका आउटपुट दिखे और साथ साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों को साथ ही साथ दिखते रहें। सही है। मार्जिन 50 px। अब ये हर तरफ से स्पेसिंग तो क्रिएट हो गई। अब मैं इस पे देता हूँ साथ ही साथ पैडिंग 50 px। अब ये देखो, एक तो मार्जिन ने क्या किया, बाहर से स्पेसिंग क्रिएट कर दी और पैडिंग ने अंदर से स्पेसिंग क्रिएट कर दी। अब मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिंग देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे div4 पे आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। .d4 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज्ड और फिर मुझे क्या लगा था, मार्जिन लेफ्ट 40 px। ये 40 px से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चला गया। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट 40 px। फिर देखो जो मेरा कंटेंट था वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आराम से नेविगेट कर गया। कहाँ? लेफ्ट टू राइट पैडिंग के थ्रू इंटरनली नेविगेट कर गया। ये छोटी सी चीज़ थी मार्जिन और पैडिंग यार, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो गई। और क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफिज़।